फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम साइंस के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जंतुओं में जनन। और बाकी के सारे टॉपिक हम एक एक करके कवर कर चुके हैं। और लास्ट में कुछ टॉपिक जो थे मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में करवाए, क्योंकि मुझे कंटेंट पूरा का पूरा पढ़ाना सही नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं है किस टॉपिक में से क्वेश्चन आए किस में से नहीं आए। तो इतना डीप जाके पढ़ना, फिर पहले उसके नोट्स बनाने, फिर धीरे धीरे उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, तो ये सही नहीं होगा। और अगर एक टॉपिक में से एक टॉपिक को लेके 50 से 60 क्वेश्चन कर लिए जाएं तो क्वेश्चन बाहर कभी जा ही नहीं सकता। तो मैंने प्रत्येक टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से, और एनसीईआरटी के जितने भी लेसन 8th 9th और 10th की क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक हैं साइंस की बुक में, और सभी के वन लाइनर मैंने बनाए हैं और मैंने करवाए हैं। और जिन टॉपिक के मैंने नहीं करवाए वो लास्ट में हम एक एक करके कवर कर लेंगे। तो आज हमारा जो है जंतुओं में जनन वाला टॉपिक है, कि जंतुओं में जो जनन है किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जो लैंगिक जनन है वो हमने देखा है बस कि हाँ, लैंगिक जनन होता है, नर मादा होते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, प्रजनन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव भी होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और वो किस तरीके से अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं से बनते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस तरीके से उनके अंदर जनन होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। तो ये सब जानते हैं, जनन आवश्यक है, जनन होगा, प्रजनन होगा, संतति उत्पन्न होगी तो ही जाति आगे बढ़ेगी, है ना। तो जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है, जनन आवश्यक होता है। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है, 2 तरह के जनन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। लैंगिक जनन में 2 होते हैं, एक नर एक मादा। और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में एक जीव ही क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है, एक ही जीव के द्वारा। लैंगिक जनन में 2 होते हैं, अलैंगिक में एक ही होता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह की विधियां होती हैं। शुक्राणु कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। किस जंतु में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, ऐसा कौन सा जंतु होता है जिसके अंदर निषेचन की जो क्रिया होती है वो शरीर के बाहर होती है, मादा जंतु के अंदर होती है। और निषेचन के द्वारा भी बहुत सारे जंतुओं के अंदर जो है प्रजनन होता है, संतति उत्पन्न की जाती है। कोशिका के सामान्य संगठन किस में पाए जाते हैं, शुक्राणुओं के अंदर कोशिका के सामान्य संगठन पाए जाते हैं। और जो हम होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं के बहुकोशिकीय जीव, हमारे अंदर क्या होता है, कोशिका के जटिल संगठक पाए जाते हैं, लेकिन शुक्राणु के अंदर सामान्य संगठक होता है। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन बोलते हैं। और निषेचन होता है वो ओनली मादा के शरीर में ही होता है, ठीक है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाती है, वह गर्भ कहलाती है। और हम साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं कि जब गर्भावस्था होती है तो जन्म से पहले की गर्भावस्था जिसको बोलते हैं उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर पूरा बच्चे की प्रोसेस होती है, कैसे एक अंडा बनता है, फिर उसके अंदर से जाइगोट बनता है, फिर बच्चा बनता है, फिर उसके विभिन्न अंग बनते हैं, है ना, इस तरीके से। जंतुओं में निषेचन किस में होता है, जंतु जो होते हैं निषेचन किस में होता है, जल में होता है। नर और मादा का संलयन क्या कहलाता है, लैंगिक कहलाता है। मैंने पहले ही बता दिया, जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो होते हैं, ठीक है। और उन 2 नर और मादा के बीच में लैंगिक जनन होता है, संलयन होता है, तब उनका लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक में एक ही जीव के द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, पहले लाखा, फिर उसका प्यूपा बनता है, बहुत ही कठोर हो जाता है, फिर वयस्क बनता है ना, फिर कीट मर जाता है और उसके ऊपर जो इस तरीके का कुछ धागा सा होता है वो निकाल लिया जाता है, जिससे रेशम बनाया जाता है। अंड प्रजक जंतु कौन से होते हैं, अंडे देने वाले, जैसे मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, मुर्गी हो गई, ये अंड प्रजक होते हैं जो अंडों के द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं। जरायुज जंतु कौन से होते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली। जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे देते हैं, अंड प्रजक होता है जो अंडे देते हैं। अंड प्रजक कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है। और जो बच्चे देते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जरायुज,
ठीक है। किसके अंडे कवच से ढके हुए नहीं होते? मेंढक के अंडे जो होते हैं वो कवच से ढके हुए नहीं होते, ठीक है। और जैसे छिपकली के होते हैं उनके ऊपर एक कवच होता है, मुर्गी के अंडे के ऊपर एक कवच होता है, लेकिन मेंढक के अंडों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कवच नहीं होता। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं, और जो बच्चे देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? केंद्रक होता है। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक। मैंने पहले ही बताया लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दो होते हैं, ठीक है, और अलैंगिक जनन के अंदर ओनली मादा होती है। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन होता है वो मादा के शरीर के बाहर होता है। और निषेचन होता है वो ओनली मादा के शरीर के अंदर या बाहर मादा में ही होता है, नर में नहीं होता। हाइड्रा में जनन की विधि कौन सी होती है? मुकुलन होती है। मुकुलन, हाइड्रा जो जीव होता है ना उसके अंदर जनन की विधि होती है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है एक ही जंतु जो है चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार के, और फिर उसी में से नया जीव निकलता है। मादा युग्मनज और नर युग्मनज, मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है, टेडपोल कैसे वयस्क होता है? एक मेंढक का जो बच्चा होता है वो किस तरीके से मेंढक जैसा वयस्क बनता है? कायांतरण के द्वारा। और ये मुकुलन और कायांतरण वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जनन से कोई क्वेश्चन बनता है ना तो इन दोनों, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी है ना, खाली स्थान के अंदर भी दिया हुआ है और ट्रू फॉल्स होते हैं उनके अंदर ये दिया हुआ है। बहुत जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर भी ये दिया हुआ है। तो टेडपोल जो होता है वो कायांतरण के द्वारा वयस्क मेंढक बनता है, ठीक है। और हाइड्रा में मुकुलन जो है जनन होता है। मैं आगे आपको समझाऊंगी मुकुलन कैसे होता है। अलैंगिक जनन में कितने जीवों की आवश्यकता होती है? सिर्फ एक की होती है। और लैंगिक में 2 की आवश्यकता होती है। कौन सा जरायुज है? जरायुज का मतलब होता है जो बच्चे देता है। तो यहाँ पे मनुष्य, ऑप्शन ऐसे ही दिए जा सकते हैं आपको, जरायुज और अंडप्रजक। सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेंढक के अंदर होता है। जो मादा मेंढक होती है उसके शरीर के बाहर, ठीक है, वो अंडा छोड़ देती है और उसके ऊपर जैसे कोई नर मेंढक होता है वो उसका निषेचन कर देता है। तो इस तरीके से जो पूरा जो है प्रोसेस प्रजनन की हो जाती है, ठीक है, शरीर के बाहर। वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। सामान्य मानव नर में वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी 1 जोड़ा। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। आपको पता है गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण का रोपण होता है, वहीं पे बच्चा जो है पूरी प्रोसेस होती है बच्चे की। कौन सा पुष्प का नर जनन भाग है? पुष्प होता है ना, पुष्प, उसके अंदर नर जनन और मादा जनन दोनों भाग होते हैं। तो पुंग केसर जो होता है वो नर जनन भाग होता है, और स्त्री केसर जो होता है वो मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग, तो ये 2 भाग होते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या बनता है? जब निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है। निषेचन दोनों तरह से, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। होता किसमें है? ओनली मादा के अंदर। अब अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक जीव होता है, 2 नहीं होते, है ना। तो ये 2 तरह का होता है, मुकुलन के द्वारा और द्विविखंडन के द्वारा, ठीक है। तो मुकुलन होता है हाइड्रा के अंदर इस तरीके से होता है, पहले ऐसे जीव, फिर यहाँ से इसके अंदर ये निकलने लग जाता है, और फिर इस तरीके से ये यहाँ से नया जीव, मतलब एक जीव से ही दूसरा नया जीव बन जाता है। जैसे हम गुलाब का पौधा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? गुलाब के लिए अलग से बीज नहीं होते किसी भी प्रकार के। गुलाब के जो गुलाब का फूल होता है उसके अंदर कोई बीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गुलाब जो है मुकुलन के द्वारा हम दूसरा पौधा बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? गुलाब की एक टहनी को कट करते हैं और उसे ऊपर से क्या है गोबर वगैरह से पूरा उसको कवर करके और लगा देते हैं ज़मीन में, और धीरे धीरे उसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाता है, वो हरी होना शुरू हो जाती है, तो नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मुकुलन। हाइड्रा का भी सेम वैसे ही होता है, और बहुत सारे पौधे होते हैं जिनका हम मुकुलन के द्वारा, जिनकी कलम हम तैयार करते हैं और फिर हम उनसे नए पौधे बना लेते हैं। हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है? हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, जनन होता है, ठीक है। हाइड्रा में जनन कौन सी विधि से होता है? मुकुलन के द्वारा। द्विविखंडन कैसे होता है?
द्विविखंडन होता है, एक जीव होता है वो धीरे धीरे पूरी प्रोसेस के द्वारा दो में बट जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक था, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है ना, वो आकार बदलती रहती है। तो अमीबा जो है इस तरीके का, फिर ये धीरे धीरे देखो ऐसे लंबा हो गया, फिर इसके दो भाग बन गए और अब यहाँ ये टूट गया और दो जीव बन गए। ये दोनों नए जीव हैं, यानी यहाँ पे एक जीव था, धीरे धीरे पूरी प्रोसेस हुई और अब नए दो जीव तैयार हो गए, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये दो केंद्र विभाजित हो गए, यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे दो बने, धीरे धीरे अलग होके दो पूरी संतान बन गई है। तो ये अमीबा के अंदर होता है द्विविखंडन के द्वारा। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, अमीबा के अंदर द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है, नए जीव बनते हैं। उसके द्वारा मेंढक जो मेंढक होता है वो किस तरीके से, वयस्क मेंढक जो अंडे देता है, फिर निषेचन होता है ना, बाह्य निषेचन होता है ना मादा मेंढक के अंदर, और फिर पूरा जीव कैसे बनता है, तो इस तरीके से ये जैसे वयस्क मेंढक है, इसने अंडे दिए पानी के अंदर, ठीक है, और ये अंडे होते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई परत नहीं होती, ये सीधे होते हैं। फिर ये इस तरीके से आरंभिक टैडपोल बनेगा, ठीक है, इसमें ये देखो मेंढक जैसी आकृति बनेगी आगे की तरफ। फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट ये थोड़ा बड़ा बन जाएगा और बाद में क्या होगा, ये वाला जो कवर होता है ना, इसको छोड़ के बाहर निकल जाता है और छोटा मेंढक पूरा इसी तरीके का छोटा मेंढक बन जाता है। तो ये पूरा कायांतरण होता है, मतलब काया जो इसकी काया होती है ना अंडे से, इस तरीके से छोटा सा टेडपोल, फिर ये पूरा इस कवर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे पूरा मेंढक बन के बाहर निकल जाएगा, छोटा सा मेंढक, और धीरे धीरे उसका शरीर जो है बड़ा होगा। ये जो है ये कायांतरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये कायांतरण का उदाहरण है। तो कायांतरण जो होता है वो ऐसे ही होता है, पूरा मेंढक इस तरीके से बनता है, ये पूरी प्रोसेस रहती है। तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा, मैंने इसके आपको 30 क्वेश्चन पूरी प्रोसेस के साथ इसके 33 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप साइंस को जब देखोगे ना और प्रत्येक टॉपिक के शुरू से लेकर लास्ट तक तह तक जाने की कोशिश करोगे, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ 90% लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि साइंस जो है समझ आ भी सकता है कईयों को, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए टाइम वेस्टिंग होगा, उसके लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मेरा यही कहना है, जो आपके थोड़े थोड़े नंबर वाले थोड़े थोड़े वेटेज वाले जो है ना, उनके ढेर सारे क्वेश्चन कर लीजिए, उसी में से एक आधा क्वेश्चन आपका लग जाएगा। जैसे साइंस के अंदर मैंने आपको करवाया है, जो टॉपिक मैंने डिटेल करवाई थी उनके भी मैं MCQ आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।